Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we were studying about the religion. See, Chalukyas were the follower of Brahmins, right? तो उस वक्त क्या हुआ, ब्राह्मण लोग फिर से फ्लरिश हो गए. नो वंडर के बुद्धिज़्म नहीं रहा. बुद्धिज़्म का धीरे धीरे डिक्लाइन होना चालू हो गया, राइट. देन वी स्टडीड अबाउट द पल्लवास टेरिटरी. पल्लवास क्या थे? उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कांची सेटअप की थी एंड दैट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल ओवर देयर. फिर पल्लवास ने मुस्लिम को भी अपने किंगडम में सेटल होने की परमिशन दी, उसके लिए मॉस्क्यूज बांधे और उनका रिलीजन वो प्रीच करते थे. तो पल्लवास क्या करते थे, उस वक्त पल्लवास के वक्त ये नालंदा पालास ड्यूरिंग पालास टाइम क्या हुआ, नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गई. और इस नालंदा यूनिवर्सिटी में अपन ने देखा 10,000 स्टूडेंट्स थे, टीचर्स अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री से आ रहे थे. तो नालंदा यूनिवर्सिटी बिकेम द इम्पॉर्टेंट पार्ट. देन प्रतिहारास किंग, दे वर द फॉलोअर ऑफ हिंदुज़म. तो जो कन्नौज में उन्होंने ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनाए हैं, बिल्डिंग्स बनाए हैं, एज वेल एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बनाए हैं. नाउ विल मूव टूवर्ड्स द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर टॉपिक, दैट इज द आर्ट एंड आर्किटेक्चर. आर्ट मेड ट्रेमेंडस प्रोग्रेस अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चालुक्यास किंग. सी, आर्ट क्या हुआ, आर्ट में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई. कब? जब चालुक्या किंग था. अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर known as the Chalukya style was developed during this period. See, a new style of architecture, एक नया स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आया था इन द एज द चालुक्या स्टाइल डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड. जब चालुक्य आया तब. एट आहियोली अलोन वी कम अक्रॉस 70 टेम्पल्स. सी, आहियोली में ही 70 टेम्पल्स थे. कितने, बाप रे, एक ही जगह पे 70 टेम्पल्स. कैन यू इमेजिन? Along with Ayoli, there were temple at Badami and Pattadakala. See, आयोलो के अलावा भी टेम्पल्स कहाँ पे अपने को देखने मिलते हैं? एट बदामी एंड पत्तदकला. सी, आयोली में ही 70 टेम्पल्स. उसके बाद बहुत सारे टेम्पल्स आपको बदामी को देखने मिलते हैं, बदामी में, एज वेल एज एट द पत्तदकला. आयोली रिप्रेजेंटेड द बेस्ट ऑफ चालुक्यास आर्किटेक्चर. आइहोली में क्या देखने को मिलता है? चालुक्य का बेस्ट आर्किटेक्चर आपको आइहोली में देखने को मिलता है. ड्यूरिंग द 7th century AD दैट द मूवमेंट ऑफ रॉक कट हॉल्स वॉज इनिशिएटेड. ड्यूरिंग द 7th century AD, ड्यूरिंग द 7th century AD क्या था? द मूवमेंट ऑफ रॉक कट हॉल्स वॉज इनिशिएटेड. मतलब रॉक कट हॉल्स था उस पीरियड में. The temple of Virupatshak at Pattadakala is the most important one. See, the temple of Virupaksha at Pattadakal is one of the most important one. It is built by Lokamha Devi, the queen of Vikramaditya II. See, अपन ने देखा ये विक्रमादित्य के 2 उनके वाइफ ने, उनके प्रिंसेस ने बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह बांधे थे. तो ये जो एक फेमस टेम्पल है ऑफ विरूपक्षा, ये इट वाज बिल्ड बाय लोखामा देवी, द क्वीन ऑफ विक्रमादित्य II. इट हैज़ मैनी फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची. सी, अब ये जो टेम्पल बांधा है वो थोड़ा बहुत सेम किसके जैसा था? द कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची, उसके जैसा सिमिलर था. अनदर क्वीन ऑफ विक्रमादित्य II कंस्ट्रक्टेड अनदर ग्रेट टेम्पल ऑफ शिवा. अनदर क्वीन, विक्रमादित्य की एक और क्वीन थी, उसने क्या किया? उसने एक बहुत बड़ा शिव टेम्पल बांधा अंडर द नेम ऑफ त्रिलोकेश्वरा इन द विसिनिटी ऑफ द विरूपक्षा टेम्पल. सी, अंडर द किसके नाम के नीचे उसने एक टेम्पल बनाया? विरूपकेश्वरा इन द विरूपक्षा टेम्पल में. मंगलेसा, द अर्ली चालुक्य किंग, गॉट एक्सकवेटेड एट बदामी अ ब्यूटिफुल केव टेम्पल ऑफ शिवा. सी, मंगलेसा ने क्या किया? मंगलेसा कौन थी? ये चालुक्य किंग
ही वॉज द वन ऑफ द चालुक्य किंग। उसने क्या किया, बादामी के उधर एक्सकवेट किया तो उधर एक ब्यूटीफुल केव टेम्पल मिला ऑफ शिवा, मतलब शिव भगवान का एक ब्यूटीफुल टेम्पल मिला। विजय आदित्य अनदर चालुक्य built the great temple of Shiva known as the संगमेश्वरा एट पथदकला इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से। विजय आदित्य क्या हुआ, अनदर चालुक्य, एक अनदर चालुक्य, उसने एक अच्छा बहुत बड़ा टेम्पल बांधा ऑफ शिव नोन एज द संगमेश्वरा एट पथदकला। और ये कहाँ पे है टेम्पल, दिस टाइम ये शिव जी का टेम्पल इज नोन एज द संगमेश्वरा एट पथदकला in Bijapur district. His sister built a Jain temple called Annesarya Basadi at Lakshmeshwar. See, उसकी बहन his sister built a Jain temple. अभी विक्रम आदित्य बहन जो थी उसने भी एक अच्छा जैन टेम्पल बांधा। इट इज कॉल्ड एज द अन्नेसर जस्ट बासादी एट लक्ष्मेश्वर। Under the Pallavas, art and architecture witnessed great process. अंडर पल्लवास क्या हुआ, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है और ये अपन देख सकते हैं। द पल्लवास गॉट कंस्ट्रक्टेड नंबर ऑफ टेम्पल्स। पल्लवास ने क्या किया, पल्लवास गॉट कंस्ट्रक्टेड नंबर ऑफ टेम्पल्स। द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ द पल्लवास कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अब जो टेम्पल का आर्किटेक्चर था ऑफ पल्लवास का, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज रॉक कट एंड स्ट्रक्चर। सी जो टेम्पल उन्होंने बांधे हैं उसके अंदर का जो आर्किटेक्ट है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू, वी कैन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। एक तो था रॉक कट, मतलब रॉक कट में सारा था लाइक पत्थर को काट वाट के था, एंड दूसरा था प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन वन, the practice of scooping entire temple out of solid rock was introduced, of which the rather of Mahabalipuram are fine example. अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे अभी जब पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन वन था उसने क्या किया, एक बड़े पत्थर पे टेम्पल बांधने का सिलसिला निकाला, लाइक एक इतना बड़ा पत्थर लेने का और उस पर पूरा टेम्पल बांधने का। और ये बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने मिलता है महाबलीपुरम, ये उस चीज़ का एक एग्जाम्पल है। इट इज़ वन ऑफ द फाइन एग्जाम्पल। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ नरसिम्हा वर्मन टू, द रिमार्केबल आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज विच इनिशिएटेड अ पर्टिकुलर स्टाइल popularly known as Dravidian style of temple architecture was introduced during the reign of नरसिम्हा वर्मन टू। अभी जब नरसिम्हा वर्मन टू थे तब क्या हुआ, एक आर्किटेक्चर में एक नया स्टाइल आ गया, राइट। वी कैन कॉल इट एज अ, दैट इज नोन एज अ द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, मतलब एक नया स्टाइल उसने इंट्रोड्यूस किया। एक मतलब जब आप टेम्पल वगैरह बांध रहे हो तो टेम्पल में यू कैन हैव अ न्यू आर्किटेक्चर स्टाइल, एक नया आर्किटेक्चर स्टाइल आपको देखने को मिलता है टेम्पल में। और वो जो नया आर्किटेक्चर स्टाइल है उसको अपन ने बोला है द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, एक नया स्टाइल इट वॉज इंट्रोड्यूस। द मुक्तेश्वरा एंड माटुंगेश्वरा टेम्पल एट कांची। अभी मुक्तेश्वरा एंड माटुंगेश्वरा टेम्पल कहाँ पे है, ये कांची में है। एंड परशुरामेश्वरा टेम्पल एट गौडीवल्मन एंड वेदामा शिलावर्मन टेम्पल एट औरगादम बिलोंग टू द पल्लवा पीरियड। सी ये बहुत फेमस टेम्पल्स है, ओके। एक तो है मुक्तेश्वरा एंड माटुंगेश्वरा टेम्पल एट कांची एंड परमुसवेश्वरा टेम्पल एट गुदीमालन एंड वेदामेश्वरा टेम्पल एट औरगादम। दिस ऑल बिलोंग टू द पल्लवा पीरियड। It cannot be declined that the credit of it cannot be declined that the credit of initiating a movement in temple architecture belong to Pallavas. See, अभी ये बात आप नहीं झुटला सकते कि जो इनिशिएटिव मूवमेंट वगैरह थे टेम्पल आर्किटेक्चर्स के,
ये सारा इट बिलोंग्स टू द पल्लवा पीरियड। ड्यूरिंग द पांड्यास टाइम आर्किटेक्चर, अभी पांड्यास के टाइम पे आर्किटेक्चर कैसा था अपन वो पढ़ेंगे। देयर आर ग्रुप्स ऑफ स्मॉल टेम्पल्स एट त्रिचुरापल्ली इन तमिलनाडु। पांड्यास ने क्या किया, पांड्यास ने दे बिल्ड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, छोटे छोटे ग्रुप बनाए टेम्पल्स के। ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे, यू कैन सी दिस एट द तिरुचिरापल्ली इन तमिलनाडु। द शिवा टेम्पल्स हैव अ नंदी बुल इन फ्रंट ऑफ द महामंडपा। अभी जहाँ पे शिव जी का मंदिर है वो मंदिर के उधर एक नंदी बुल रहती थी। इन फ्रंट ऑफ द शिव जी के सामने बाहर साइड में नंदी बुल रहता है इन फ्रंट ऑफ महामंडपा। आज भी अपन देखते हैं ना, शिव जी का अगर प्रॉपर शिव जी का मंदिर रहता है तो बाहर एक नंदी बैल वगैरह रहती है। आज भी अपन बहुत से टेम्पल के बाहर देख सकते हैं। तो ये पांड्यास टाइम का आर्किटेक्चर में ये अपने को देखने को मिलता है। फाइनली स्कल्पचर्ड आइडल्स गोपारुमा ऑन द विमानास वर डेवलप्ड। सी फाइनली स्ट्रक्चर आइडल्स, लाइक एकदम फाइन काम पे आइडल्स वगैरह बनाए गए थे। मीनाक्षी अम्मन टेम्पल इन मदुराई एंड नेल्लियापर टेम्पल इन तिरुनावेल्ली वर बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द पांड्यास। मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, मीनाक्षी अम्मन टेम्पल ये मदुराई में है, ओके, इन मदुराई। और नेल्लीपर टेम्पल इन तिरुनावेल्ली, दिस वर बिल्ड एट द टाइम ऑफ द पांड्यास। मतलब ये जो फेमस टेम्पल्स है, ये टेम्पल्स आज भी आपको देखने को मिलते हैं। हाँ, मदुराई में वगैरह, मदुराई का ये देखा है मैंने, मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, ये बहुत फेमस है मदुराई में, ये आज भी आपको देखने को मिलता है। तो ये कब बांधे हुए हैं, इट वॉज एट द टाइम ऑफ पांड्यास। द राष्ट्रकूटास मेड अ मैग्निफिसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन आर्ट। सी ये राष्ट्रकूटास जो थे उन्होंने एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है टू इंडियन आर्ट। दे आर रॉक कट केव टेम्पल excavated at Ellora belonging to Brahminical, Buddhist and Jain faith are the symbols of their religious toleration and are one of the splendors of Indian art. See, अभी उन्होंने इंडियन आर्ट का बहुत अच्छा काम किया। इंडियन आर्ट में क्या किया उन्होंने, दे रॉक कट केव टेम्पल, उन्होंने रॉक कट में केव टेम्पल्स बनाए हैं। वन ए गुड एग्जाम्पल इज द एलोरा। एलोरा में इट बिलोंगिंग टू द ब्राह्मिकल, और एलोरा केव में क्या उसने क्या बताया, ब्राह्मिकल ब्राह्मण्स के बारे में बताया, बुद्धिस्ट के बारे में बताया, जैन फेथ्स, ये सारे सिंबल और इन सब रिलीजियस को वो एक साथ लेके एक उसने बहुत अच्छा इंडियन आर्ट का प्रेजेंटेशन दिया है। सो दिस राष्ट्रकूटास मेड अ इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन आर्ट्स। कैसे, उसने बुद्धिज़्म, ब्राह्मिकल और जैन, इन सब के फेथ के बारे में, इन सब के रिलीजन टॉलरेंस, इन सब का उसने एक आर्ट फॉर्म में लोगों को बताया है। एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल। द फेमस रॉक कट शिव टेम्पल, शिवा टेम्पल एट एलोरा, विच इज जस्टिफाइड रिगार्डेडली एज द मार्वल ऑफ आर्किटेक्चर, वॉज कंस्ट्रक्टेड अंडर द ऑर्डर ऑफ राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा वन। सी अभी फेमस रॉक कट शिवा टेम्पल, अभी रॉक कट टेम्पल शिवा टेम्पल एट एलोरा, वो उसके अंदर उसका जो आर्किटेक्चर है इट इज़ अ मार्वललेस। और ये किसने कंस्ट्रक्ट किया था, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड एज पर द ऑर्डर ऑफ कृष्णा वन। ही वॉज द राष्ट्रकूटा का किंग था, ये उस वक्त राष्ट्रकूटा का किंग कौन था, कृष्णा वन। और उसके कहने के मुताबिक ये शिवा टेम्पल बनाया था एलोरा में। एंड बेयर्स एन elegant testimony to the high level of skill attained by India in the art of sculpture and architecture. See, and ये जो एक high level of skills दिख के आता है इंडिया के आर्किटेक्चर स्कल्पचर्स में। It is unfortunate that no building of the Pala period are in existence. See, पाला पीरियड के कोई भी बिल्डिंग्स आज अपने को नहीं देखने को मिलते। इट इज़ हम अनफॉर्चुनेट, कुछ डिस्ट्रॉय हो गया होगा, कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा होगा, क्योंकि अपन ने चालुक्यास का देखा, पांड्यास का देखा, राष्ट्रकूटास का देखा आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बट पालास के बारे में अपने पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनके बिल्डिंग्स के बारे में। सो
we have completed our fourth topic here. In fact, our syllabus has been completed here completely. So read the go through the whole syllabus. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is Rasika, RASIKA .Pagaria, PAGARIYA, Pagaria @arahamedu.in. Thank you.